बहुत बहुत समय पहले एल्दोरिया नाम का एक खूबसूरत राज्य था जहां सुबह सोने जैसी चमकती थी। झीलों में हंस तैरते थे और हर कोने से हंसी की गूंज सुनाई देती थी। वहीं रहती थी एक प्यारी और दयालु राजकुमारी, अनास्तासिया। वो हर सुबह बगीचे में जाती, तितलियों से खेलती और गांव के बच्चों के लिए मिठाइयाँ बांटती। उसकी माँ रानी एलेना हमेशा कहती, मेरी प्यारी बेटी, तुम हमारे राज्य की सबसे बड़ी रोशनी हो। लेकिन रानी नहीं जानती थी कि वही रोशनी एक दिन अंधेरे में खो जाएगी। एक रात जब आसमान पर काले बादल छा गए, महल की दीवारें कांप उठी, बिजली चमकी और अचानक हवा में धुएं जैसी आकृति बनी। वो थी दुष्ट जादूगरनी मोर्गाना। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, हाथ में काली जादुई छड़ी थी। वो हंसकर बोली, रानी एलेना, तुमने मेरा जादू तोड़ा था। अब मैं तुम्हारी बेटी को ले जाऊंगी। रानी चिल्लाई, नहीं, उसे मत छूना। लेकिन तभी मोर्गाना ने अपनी छड़ी घुमाई। नीली रोशनी का तूफान उठा और देखते ही देखते अनास्तासिया गायब हो गई। महल में सन्नाटा छा गया। रानी एलेना जमीन पर गिर पड़ी, आंसू बहाते हुए बोली, मेरी बच्ची। धीरे धीरे अनास्तासिया की आंखें खुली। वो एक अजनबी जंगल में थी। चारों तरफ ऊंचे पेड़, जुगनू और रहस्यमयी धुंध। वो घबराकर बोली, मैं कहाँ हूं? उसे कुछ याद नहीं था, न महल, न रानी, न वो रात। बस उसकी गर्दन में एक छोटा पेंडेंट था जिस पर लिखा था, बिलीव इन योर लाइट, यानी अपने दिल की रोशनी पर भरोसा रखो। तभी पीछे से एक प्यारी सी आवाज आई, अगर तुम रास्ता ढूंढ रही हो तो मैं मदद कर सकता हूं। वो था एक बोलने वाला लोमड़ी, फ्लिंट। फ्लिंट मुस्कुराकर बोला, राजकुमारी, अगर तुम्हें घर लौटना है तो तुम्हें सच्चे दिल की ज्वाला ढूंढनी होगी। वही रोशनी है जो तुम्हें तुम्हारी पहचान लौटाएगी। अनास्तासिया और फ्लिंट निकल पड़े जादुई जंगल की ओर। रास्ते में उनकी मुलाकात हुई यूना नाम की एक छोटी सी परी से जो चमकती हुई उड़ रही थी। यूना बोली, हर दिल में एक रोशनी होती है, बस डर के पीछे छिप जाती है। और फिर आया सर एड्रिक, एक बहादुर सैनिक जो अपने राजा को ढूंढ रहा था। वो बोला, मैं भी तुम्हारे साथ हूं राजकुमारी। अब चारों मिलकर निकले उस रहस्यमयी गुफा की ओर जहां सच्चे दिल की ज्वाला छुपी थी। लेकिन मोर्गाना ने अपने जादुई दर्पण में सब देख लिया था। वो बोली, अगर अनास्तासिया ने अपनी पहचान पाली तो मेरा श्राप टूट जाएगा। उसने काले साए बुलाए जो जंगल के रास्ते पर अंधेरा फैला देने लगे। रास्ता मुश्किल होता गया, तेज हवाएं, गिरते पत्थर, टूटे पुल। लेकिन अनास्तासिया ने हार नहीं मानी। वो पहुंचे परीक्षा की घाटी में जहां एक टूटा हुआ पुल था और नीचे लावा की नदी। एड्रिक फिसल गया। फ्लिंट चीखा, राजकुमारी, उसका हाथ पकड़ो। अनास्तासिया ने डर के बावजूद छलांग लगाई और उसका हाथ पकड़ लिया। वो बोली, अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करें तो कोई अंधेरा हमें नहीं तोड़ सकता। और तभी उसका पेंडेंट चमक उठा, सुनहरी रोशनी फैली और टूटा हुआ पुल खुद ब खुद जुड़ गया। आखिरकार वो पहुंचे उस गुफा में जहां नीले क्रिस्टलों के बीच एक आग जल रही थी, सच्चे दिल की ज्वाला। लूना बोली, इसे पाने के लिए तुम्हें अपने दिल का सामना करना होगा। अनास्तासिया ने आंखें बंद की और उसके सामने उसका पूरा अतीत घूम गया। रानी की गोद, उसकी हंसी, वो रात और मोर्गाना का श्राप। वो बोली, मैं अपनी रोशनी नहीं खोऊंगी। पेंडेंट चमक उठा, ज्वाला उसके दिल में समा गई। अब वो सिर्फ राजकुमारी नहीं बल्कि आशा की किरण बन चुकी थी। अचानक गुफा कांपने लगी। मोर्गाना वापस आ गई थी। वो बोली, तुम मेरी नहीं, अंधेरे की बेटी हो। अनास्तासिया ने कहा, नहीं, मैं प्रेम और आशा की बेटी हूँ। उसने अपनी हथेलियां ऊपर उठाई, उसके दिल की ज्वाला चमकी और एक सुनहरी रोशनी से पूरा अंधकार मिट गया। मोर्गाना चीखती रही और फिर धुएं में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो गई। अगली सुबह महल के द्वार खुले। रानी एलेना बाहर आई। उनकी आंखों से आंसू बह निकले क्योंकि सामने खड़ी थी उनकी खोई हुई बेटी अनास्तासिया। रानी ने उसे गले लगाया, बोली, मेरी बेटी, मेरी रोशनी वापस आ गई। पूरा राज्य झूम उठा, फूलों की बारिश हुई, आसमान में इंद्रधनुष चमक उठा।
लोगों ने कहा, जब भी कोई खो जाए बस अपने दिल की रोशनी याद रखना, जैसे राजकुमारी अनस्तासिया ने किया। हर इंसान के अंदर एक अनस्तासिया होती है जो अंधेरे में भी अपनी चमक नहीं खोती। बस याद रखो, बिलीव इन योर लाइट। खोई हुई राजकुमारी अनस्तासिया। अगर आपको ये प्यारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन्स दबाना ना भूले, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां आपसे कभी मिस ना हो।